हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है द लैंडेजी फैक्टर। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होता है जे वेक्टर के, और जे वेक्टर जो है वो बराबर होता है एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर, जहाँ पे एल वेक्टर जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और एस वेक्टर जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। इन मैग्नीट्यूड जे इज इक्वल टू एच बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल जे इंटू जे प्लस वन। अगर हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो जो जे है वो बराबर होता है एच बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल जे ब्रैकेट जे प्लस वन, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। The orbital magnetic moment of an electron is given by mu L। जो orbital magnetic moment होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम mu L से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है माइनस जी एल इंटू म्यू बी इंटू एल वैक्टर डिवाइडेड बाय एच बार, जहाँ पे जी एल जो है वो 1 के बराबर होता है और उसको हम ऑर्बिटल जी फैक्टर कहते हैं, और म्यू बी जो है वो है बोहर मैग्नेटन। तो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बराबर होता है माइनस जी एल म्यू बी एल वैक्टर डिवाइडेड बाय एच बार। और हमें पता है जो जी एल है वो 1 के बराबर होता है, तो म्यू एल आएगा माइनस म्यू बी एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। और यहाँ पे जो है हमने वेक्टर पुट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो है हमने मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है। और एल वेक्टर जो है वो बराबर होता है एच बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल एल इंटू एल प्लस वन, जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड है। फिर उसके बाद द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय, जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम म्यू एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, और वो बराबर होता है माइनस जी एस म्यू बी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार, जहाँ पे जी एस जो है वो 2 के बराबर होता है और उसको हम स्पिन जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो म्यू एस जो है वो बराबर होता है माइनस जी एस म्यू बी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार, और ये जो जी एस है वो 2 के बराबर होता है, तो म्यू एस आएगा माइनस टू म्यू बी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार। तो म्यू एस हमारा आता है माइनस टू म्यू बी एस डिवाइडेड बाय एच बार, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। वह एस जो है वो बराबर होता है एच बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल एस ब्रैकेट एस प्लस वन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। The sum of mu L and mu S component in the direction of J gives the total magnetic moment mu J, that is mu J is equal to mu L cos theta 1 mu plus mu S cos theta 2, which is equation number 6, where theta 1 is the angle between J and L vector and theta 2 is the angle between J vector and S vector। अब यहाँ पे म्यू जे इज इक्वल टू म्यू एल कॉस थीटा 1 प्लस म्यू एस कॉस थीटा 2 लिखा है। अगर हम सपोज करेंगे जो क्या है जे और एल वेक्टर के बीच में, दिस इज जे वेक्टर सपोज करते हैं और ये एल वेक्टर है, उसके बीच में एंगल जो है वो थीटा 1 है। नाउ अगर हम इस एल वेक्टर का रेजोल्यूशन करेंगे तो ये अलोंग इस डायरेक्शन में एक आएगा और इस डायरेक्शन में एक आएगा, और जहाँ पे थीटा है उसका वैल्यू होगा म्यू एल कॉस थीटा 1, और यहाँ पे इसका वैल्यू होगा म्यू एल साइन थीटा 1, और यही डिफरेंस है। और उसी तरीके से म्यू एस अगर हम कंसिडर करेंगे, ये जो है वो जे वेक्टर है और ये जो है वो एस वेक्टर है, तो इसको अगर हम रेजोल्यूशन करेंगे एस वेक्टर का, इस वेक्टर का, तो इस एक्सिस पे एक और इस एक्सिस पे एक आएगा, और जे वेक्टर के डायरेक्शन में जो है वो होगा म्यू एस कॉस थीटा 2, जो कि है इक्वेशन नंबर 6।
तो यहाँ पे कहा है जे और एल वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा 1 और जे और एस वेक्टर के बीच में एंगल है वो है थीटा 2। इट इज़ क्लियर दैट जे वेक्टर इज इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। यहाँ पे ये जे वेक्टर है, ये वाला फिगर, और ये जो है वो एल वेक्टर है और ये जो है वो एस वेक्टर है। तो हमें वेक्टर एडिशन में पता है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका सम जो है वो इस वेक्टर के बराबर होगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जे वेक्टर जो है वो एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर के बराबर होगा। तो अगर हम एल वेक्टर निकालेंगे तो एस को हमें लेके जाना है इस वाले साइड, तो एल वेक्टर आएगा जे वेक्टर माइनस एस वेक्टर के बराबर। अगर इन दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एल का स्क्वायर आएगा जो कि यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे जे वेक्टर माइनस एस वेक्टर का होल स्क्वायर आएगा जो कि बराबर होता है जे का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस 2 जे डॉट एस वेक्टर। यहाँ पे एल वेक्टर का स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर के बराबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि एल वेक्टर डॉट एल वेक्टर होगा एल डॉट एल कॉस एंगल कितना होगा सेम वेक्टर के बीच में 0 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। कोस ऑफ 0 जो है वो 1 होता है। एल स्क्वायर हमारा बराबर आता है जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 जे एस कॉस ऑफ थीटा 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 जे एस cos of theta 2 is equal to j square plus s square minus l square। cos theta 2 बराबर आएगा j square plus s square minus l square divided by 2js जो कि यहाँ पे दिया है, और उसको हम इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर करेंगे। एस वेक्टर हमारा बराबर होता है जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ पे एस का स्क्वायर। जे वेक्टर माइनस एल वेक्टर का होल स्क्वायर जो है उस पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि बराबर आता है जे वेक्टर का स्क्वायर प्लस एल वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 जे वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो यहाँ पे आता है माइनस 2 जे वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट बराबर आता है जे डॉट एल कॉस ऑफ थीटा 1, जहाँ पे थीटा 1 जो है वो एंगल है जे और एल वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे आया है माइनस 2 जे एल कॉस ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो इस टर्म को जब हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और s को जब हम राइट साइड लेके आएंगे तो हमें मिलेगा 2 जे एल कॉस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। और अगर हमें कॉस थीटा 1 चाहिए तो कॉस थीटा 1 आएगा जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे एल जो कि यहाँ पे दिया है, और वो है इक्वेशन नंबर 8। Put the value of equation number 7 and 8 in equation number 6 we get। equation number 6 क्या था? म्यू जे जो है वो बराबर आता था म्यू एल cos of theta 1 प्लस म्यू एस cos of थीटा 2। तो यहाँ पे हमने cos ऑफ थीटा 1 और cos ऑफ थीटा 2 दोनों का वैल्यू निकालना है, उसको पुट करना है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में। तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें म्यू एल और म्यू एस का वैल्यू मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में उसका वैल्यू हमें पुट करना है। म्यू एल का वैल्यू हमारा आता था माइनस म्यू बी एल वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार, और म्यू एस का हमारा वैल्यू आता था माइनस 2 म्यू बी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय एच बार। और यहाँ पे म्यू बी एच बार दोनों टर्म्स में है तो उसको कॉमन निकाला है, तो आएगा एल जे वेक्टर प्लस एल वेक्टर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जे एल प्लस 2 एस
यहाँ पे 2s है और इसका वैल्यू आएगा, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन जब हम म्यू एल और म्यू एस का वैल्यू पुट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं एल और एल कैंसिल होता है, तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे 2s और 2s कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम इन दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, 2j बड़ा है, तो 2j नीचे आएगा, ये वाला टर्म जो है वैसे का ही आएगा, लेकिन इस वाले टर्म में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब हम ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नीचे 2j आएगा, तभी हम नीचे 2j लिख सकते हैं एलसीएम पे। तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 2j स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2j स्क्वायर प्लस j स्क्वायर आएगा 3j स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और माइनस 2l स्क्वायर में माइनस l स्क्वायर आएगा जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। 2s स्क्वायर में से s स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो हमें s स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, और बाकी के जो टर्म है वो सेम है। Put the value of JSL from equation first, third and fifth we get J का वैल्यू जो कि हमें आता था h बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल j इंटू j प्लस 1, L का वैल्यू जो कि बराबर आता था h बार अंडर रूट ऑफ स्मॉल l इंटू l प्लस 1, और उसी तरीके से s का वैल्यू जो कि आता था h बार अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1। इसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन में, इस ऊपर वाले इक्वेशन में। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन जो कि ऊपर दिया है। तो इस इक्वेशन में जो है h क्रॉस स्क्वायर ऊपर जो है कॉमन निकलता है, और नीचे भी आता है, डिवीजन में भी आता है h क्रॉस स्क्वायर, तो h क्रॉस स्क्वायर और h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल होने की वजह से गायब हो जाएगा और बचेगा ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1 और डिवाइड भी करेंगे अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1 से, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि कैंसिल होगा, मिलेगा j इंटू जे प्लस 1, नीचे आएगा j इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो ये जो टर्म है उसको हम g क्या कंसिडर करेंगे, g कंसिडर करेंगे, और बचेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। g कितने के बराबर है, 3j इंटू जे प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1 प्लस s इंटू s प्लस 1 2j इंटू जे प्लस 1, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें मिला है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही टर्म वापस आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2j इंटू जे प्लस 1, इधर एक है तो हो जाएगा 3j जे प्लस 1, बाकी सारे टर्म्स सेम है, और नीचे डिवीजन में 2j इंटू जे प्लस 1 आता है। तो ये जो g है इसको लैंडे जी फैक्टर कहते हैं या स्प्लिटिंग फैक्टर कहते हैं, विच डिटरमाइंस द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। ये जो है एनर्जी लेवल के स्प्लिटिंग के बारे में बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा वाला चीज, ये जी, लैंडे जी फैक्टर। यहाँ पे जे जो है वो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और एल जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है।